चित्रा जी, केदारनाथ जो जीत हुई है वो केदारनाथ के गौरव की जीत है, उत्तराखंड के आत्म गौरव की जीत है और उन सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने कांग्रेस के दुष्प्रचार को और कांग्रेस की कुनीतियों को किस प्रकार से धूमिल किया। और प्रदेश अध्यक्ष ने जिस प्रकार से वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाया, आदरणीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की स्थानीय जनताओं के साथ समन्वय बनाया, वो ये प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस के द्वारा जो खड़े किए गए षड्यंत्र थे वो वहां की केदारनाथ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। और मैं इसके लिए केदारनाथ की जनता को, अपने प्रदेश नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इसका धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार से वहां विकास के कार्य गतिमान है, वहां की जनता चाहती है कि इस पे किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, उसमें और तेजी आए। और जहां तक मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि केदारनाथ के परिप्रेक्ष्य में ये भी कहना चाहूंगा कि केदारनाथ एक पूरा केदारनाथ धाम की वजह से उस विधानसभा का नाम भी केदारनाथ है। आप 18वीं लोकसभा को देखिए, इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा पीछे इसलिए ले जा रहा हूं। 18वीं लोकसभा को देखिए, जब कांग्रेस के चिर युवा नेता राहुल गांधी, जिनको कि पहली बार संवैधानिक मर्यादा में कोई संवैधानिक पद मिला है, विपक्ष के नेता का पद मिला है, उन्होंने किस प्रकार के कहा था कि एक सनातन में हिंदू शक्ति होती है, उसको किस प्रकार से नाश करना है। वो केदारनाथ में, मैं बताना चाहता हूं, बाबा केदारनाथ में जागृत शिवलिंग है और शिव शंकर अपने आप में वहां पे विराजमान है और उसी के बाहर नंदीज भी है। उन्होंने दिखा दिया कि जो इस प्रकार की भावना रखते हैं, उनका उत्तराखंड की, केदारनाथ की जनता ने किस प्रकार का परिणाम उनके सामने रखा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार का इन्होंने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था, दुष्प्रचार करने का एक प्रयास किया था, एक दृष्टिकोण उत्तराखंड की जनता के सामने और देश के जनता के सामने रखने का प्रयास किया, उसको भी केदारनाथ की जनता ने किस प्रकार से नकारा है, वो स्पष्ट रूप से। और कांग्रेस की और विपक्ष की स्थिति इस प्रकार की है कि एक जब बरसात होती है तो भीगे हुए मुर्गे किस प्रकार से एक साइड में आके सिकुड़ जाता है, वो स्थिति इनकी हो गई है। और शांति प्रसाद भट्ट बता रहे थे कि तमाम और विपक्ष की बात कही, यूकेडी वाले कह रहे थे किसने कहा था कि उत्तराखंड में एक ना हो जाओ, किसने कहा था कि अलग अलग चुनाव लड़ो। हमने तो कहा नहीं कि अलग अलग चुनाव लड़ा। हार के बाद जिस प्रकार का इनका अब जो पहले तो ईवीएम पे रोते थे, अब कह रहे कि विपक्ष बटा हुआ है उस पर रो रहे हैं। कुल मिला के यह है जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, जिनको जनता के मन की भीतर क्या है वो नहीं पता, वो कैसे चुनाव में किस प्रकार के षड्यंत्र रचे थे हमने देखा। हरीश रावत को देखा, जिनको वहां एक प्यारो गांव था वहां पर गए, हो सकता है कि मैं उस गांव को सही से उच्चारण ना कर पा रहा हूं, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। वहां पर कह रहे महिलाओं के बीच में जाके कि ये राई है, जो धनिया तो उसको राई बता रहे थे। जिनको धनिया और राई में अंतर नहीं पता, वो केदारनाथ की जनता के हृदय में क्या है वो क्या पहचान पाते। और अब आके कह रहे कि विपक्ष एक नहीं है। अरे मान्यवर, ये तो जान लीजिए कि क्या था और क्या नहीं था, धरातल पर क्या नहीं था। और जहां तक मैं बताना चाहता हूं, महिलाओं को आगे लाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। और मैं यही बताना चाहता हूं कि केदारनाथ में जिस प्रकार से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, वो इस और इंगित करता है भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिस प्रकार से मुख्य धारा में लाने का काम किया है, वो एक तरफ से दिखाता है कि हमारी जो कैंडिडेट थी आशा नौटियाल जी को जिस प्रकार का मैंडेट मिला है और हमको सर्वाधिक वोट मिले। आज 2002 में पहला चुनाव हुआ था और आज हमारा जो उपचुनाव हुआ, ये सर्वाधिक मतदान हमको हुआ है। हमें 22 में 36% मतदान हुआ था, इस समय 43% मतदान हुआ, मतलब कि 7.70 के लगभग में मतदान अधिक हुआ है। ये स्थिति आज वहां पे केदारनाथ में लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारे पक्ष में मतदान किया है। ये क्या दिखाता है कि जो नैरेटिव उन्होंने सेट करने का प्रयास किया था, केदारनाथ की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया था, केदारनाथ के प्रति जिस प्रकार के नैरेटिव सेट करने का काम किया। चित्रा जी, मैं इस बात से आपके पूरे तरीके से समर्थन करता हूं। जो 2024 के चुनाव में भी एक इनके चिर युवा नेता एक किताब लेके घूम रहे थे, मगर उस किताब में कितने पन्ने उनको नहीं पता था। कभी कभी वो चल जाता है, मगर जब जनता के उससे सामने आता है, सच सामने आता है, तो जनता उसको नकार देती है। आप देखिए उस 24 के चुनाव के बाद तमाम चुनाव हुए, आपने अयोध्या और बद्रीनाथ वाला भी कहा, जनता ने चीजों को एनालाइज किया और उसके बाद ये परिणाम आए हैं। और मैं शांति प्रसाद भट्ट जी को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनको भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इनकी पार्टी के एक विशेष परिवार को भी अब पूरा समर्थन मिल गया है देश के राजनीतिक में अखाड़े में आने का, चाहे लोकतंत्र, चाहे राज्यसभा, चाहे लोकसभा।
माता इनकी तीन माता श्री लोग, सोनिया तीन गांधी आ लोग, गई राज्यसभा राहुल में, जी, सोनिया राहुल जी और गांधी आ प्रियंका गए जी। लोकसभा आप में, जितना अब उनकी परिवारवाद प्रिया बहन कहेंगे भी आ उतने हमारे गई लोग लोकसभा सदन में। में एक जाते रहेंगे। डायनेस्टी को कैसे आगे बढ़ाना है वो देख लिया आज पूरे भारत ने, और कैसे एक जीत होती है, एक महिला की जीत होती है, और जो पहले 10 बार दो बार विधायक रह चुकी है और केदारनाथ में भारतीय सबसे जनता बड़ी पार्टी की हैरान महिला कर देने मोर्चा वाली रह चुकी तस्वीर है। तो देखिए, हर किसी ने देखी। वो तस्वीर जी मैंने चित्रा खुद जी। देखी। वो तस्वीर मैंने खुद देखी जब केदारनाथ में महिला शक्ति नजर आई। जब वोटिंग हो रही जी थी तो वहां पर महिलाओं की संख्या कितनी ज्यादा थी ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस बात को भी लगातार जी हर कोई कह रहा है, विकास के नाम पर वोट दिया गया, महिलाओं ने बढ़